द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस सीजन 1 एपिसोड 3। इससे पहले के एपिसोड में हम देखते हैं कि क्रिस्टीन पैसों की कमी की वजह से एक कॉल गर्ल बन जाती है और उसकी फ्रेंड एरिन जिसने उसे कॉल गर्ल बनने में मदद करी थी, अब उसके पास खुद कॉल गर्ल का काम नहीं था क्योंकि क्रिस्टीन और एरिन की जो मैनेजर जैकलीन थी उसने एरिन को क्लाइंट देने से मना कर दिया था। और जैकलीन एरिन को क्लाइंट देने से इसलिए मना कर देती है क्योंकि एरिन जैकलीन को चीट करते हुए खुद ही अपने रेगुलर क्लाइंट्स को मैनेज करने लग जाती है, जिसकी वजह से जैकलीन को उसका 30% नहीं मिल रहा था। इसलिए जैकलीन एरिन को क्लाइंट देने से मना कर देती है। साथ ही वहीं क्रिस्टीन के ऑफिस के अंदर भी काफी उठापटक चल रही थी। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टीन एरिन के कहने पर जैकलीन से मिलती है और जैकलीन को समझाने की कोशिश करती है कि एरिन के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, उसके पास काम नहीं है, उसे अपना कॉलेज ज्वाइन करना है, इसलिए जैकलीन एरिन को काम देना शुरू कर दे। लेकिन जैकलीन बात को समझने की जगह पर क्रिस्टीन को ही नसीहत देकर चली जाती है कि तुम एरिन से जितना हो सके उतनी दूरी बना के रखो क्योंकि वो लड़की तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है और वो लड़की खुद को बेचारा कहलवाने में बहुत ज्यादा खुश है। अब इसके बाद क्रिस्टीन अपने एक क्लाइंट से मिलने जाती है और वो क्लाइंट क्रिस्टीन के साथ एक रूम में जाता है जहां पर क्रिस्टीन और वो क्लाइंट सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं और क्रिस्टीन हमेशा की तरह अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टीन सुबह होने पर अपनी इंटर्नशिप के लिए जाती है जहां पर वो ऑफिस की लिफ्ट में अपने बॉस डेविड और डेविड के साथ काम करने वाली एक औरत को बात करते हुए सुनती है कि एक आदमी जो डेविड के ही जितना सीनियर पोजीशन का था वो उस लॉ फर्म को छोड़कर जा रहा है। और प्रॉब्लम उसके लॉ फर्म के छोड़ने से नहीं है बल्कि प्रॉब्लम यह है कि वो अपने साथ उस लॉ फर्म के सबसे बड़े क्लाइंट XHP को अपने साथ लेकर जा रहा है। और XHP उस आदमी के साथ इसलिए जा रही थी क्योंकि XHP का केस इससे पहले डेविड देख रहा था और डेविड अब तक सिर्फ और सिर्फ मिसट्रायल दे पाया था, यानी कि XHP को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, इसलिए XHP उस आदमी के साथ जाना चाहती थी। यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं कि XHP मेडिकल मशीन बनाने वाली कंपनी थी और उसका केस उसकी ही कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ एक मशीन के पेटेंट को लेकर चल रहा था और इसी केस को डेविड संभाल रहा था, जिस केस के अंदर डेविड ने सिर्फ और सिर्फ मिसट्रायल्स ही दिए थे। इसी वजह से वो कंपनी डेविड की जगह पे उस आदमी के साथ जा रही थी और अपने क्लाइंट को बचाने के लिए डेविड और वो औरत XHP कंपनी के सीनियर पर्सन से मीटिंग करते हैं और वो XHP कंपनी को ऑफर देते हैं कि वो 6 महीने तक उनका केस फ्री में लड़ेंगे, जिसके लिए XHP मान भी जाती है। डेविड और डेविड की लॉ फर्म इसलिए XHP को 6 महीने तक फ्री सर्विस देना चाहती थी क्योंकि डेविड की कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू XHP से ही आता था और अगर डेविड की लॉ फर्म से XHP चली गई तो डेविड की लॉ फर्म को बहुत तगड़ा लॉस होगा। एक तरफ ये चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन एक केविन नाम के क्लाइंट से मिलती है। केविन और क्रिस्टीन थोड़ी देर तक बातें करते हैं और फिर क्रिस्टीन अपना काम शुरू कर देती है। केविन और वो एक होटल में जाते हैं जहां पर केविन और क्रिस्टीन के बीच सेक्सुअली रिलेशनशिप बिल्ड होता है और केविन क्रिस्टीन को लेकर दीवाना हो जाता है। क्लाइंट के साथ सेक्स के बाद क्रिस्टीन को एरिन का फोन आता है और एरिन क्रिस्टीन को बताती है कि जैकलीन ने जो डॉक्यूमेंट एरिन के लिए थे उन डॉक्यूमेंट के जरिए जैकलीन ने एरिन का पूरा बैंक खाली कर दिया है और अब एरिन के पास एक भी पैसा नहीं बचा है। जैकलीन की इस हरकत के बारे में जानने के बाद क्रिस्टीन सीधा वहां से जैकलीन के पास जाती है और जैकलीन को भला बुरा बोलकर उसके ऊपर खाना गिराकर चली आती है। इसके बाद क्रिस्टीन अपने परमानेंट क्लाइंट से मिलकर सेक्स करती है और फिर उन्हें डायरेक्ट मिलने का ऑफर देती है, यानी कि क्रिस्टीन भी एरिन वाला ही काम कर रही थी। वो जैकलीन को 30% नहीं देना चाहती थी और इसीलिए वो अपने सभी परमानेंट क्लाइंट्स को ऑफर दे रही थी कि वो जैकलीन को पैसे ना देकर सीधा वो उससे ही कांटेक्ट करें, जिसके लिए क्रिस्टीन के सारे क्लाइंट मान भी जाते हैं क्योंकि क्रिस्टीन ने अपने सभी क्लाइंट्स को अपनी आदत लगा दी थी। लेकिन क्रिस्टीन के एक क्लाइंट केविन के पास पैसे खत्म हो रहे थे और वो चाहता था कि क्रिस्टीन अपने प्राइजेस कम कर दे, लेकिन क्रिस्टीन तो पैसों के लिए ही ये काम कर रही थी, इसलिए वो केविन को साफ साफ प्राइस कम करने से मना कर देती है। अब क्रिस्टीन अपने एक और क्लाइंट से मिलने जाती है जिसका नाम रायन होता है। रायन उससे होटल रूम में मिलता है और उसे कपड़े उतारने को बोलता है और जैसे ही क्रिस्टीन अपने कपड़े उतारना शुरू करती है वहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइबर मेरे को चाहिए और वॉच टाइम प्लीज ज्यादा से ज्यादा दो और मैं मिलता हूं आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।